तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, कल हमने क्या करा था, इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय एल्टीट्यूड, डेप्थ एंड द शेप ऑफ अर्थ, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब जो हम कर रहे हैं वो है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा वो हम जो है निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, फिजिक्स वेरिएशन in G due to the rotation of अर्थ। तो देखो हमारे ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है हमारी अर्थ, और हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर इस तरह से घूमती है। सही है, कैसे घूमती है, तो हमारा सन कैसे निकलता है, ईस्ट से वेस्ट, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से सपोज करो टर्न हो रही है हमारी, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल है। ठीक है, तो सपोज करो किसी भी पॉइंट पर कोई बॉडी अगर इस पॉइंट पर है यहाँ पर तो ग्रेविटी जो लगेगी वो कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स टू द सेंटर। कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स टू द सेंटर। तो हमने कहा यहाँ से ये जो है इस एंगल को हमने बोला डेल्टा, सॉरी लैम्डा, क्या बोला, लैम्डा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और अर्थ हमारी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट अपना ही एक पर्टिकुलर सर्कल बनाएगा यहाँ पे, इस तरह से बनाएगा, बनाएगा ना। सही है भाई, क्यों, क्योंकि अर्थ के साथ वो रिवॉल्व करेगा चारों तरफ। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटर की तरफ काम करता है। सही है, तो हमने कहा जब, क्योंकि ये अपने एक सर्कल में घूम रहा है, इस रेडियस को हमने बोला क्या, आर। क्या बोला, आर रेडियस। तो अगर हमें ये आर रेडियस निकालना है तो ये हमारा क्या है, लैम्डा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा। सही है, अच्छा चलो इसकी बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम इसकी करेंगे, क्योंकि आर रेडियस पे घूम रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं v। क्या मान लेते हैं, v। तो हमने पढ़ा था कि एक बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, mv² अपॉन r। तो हम क्या लिखेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो कितना लगा, हमने कहा mv² अपॉन r लगा। क्लियर। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r। तो हमने v इज इक्वल टू ओमेगा r रख दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो ये हो जाएगा m, ये जो फोर्स लग रहा है f सेंट्रीफ्यूगल, m ओमेगा² r² अपॉन r। r से कैसे कितना हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ mv² r लगा, या फिर हम कह सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर लगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट अपोजिट ये जो लाइन जा रही है, ये mg नीचे की तरफ लगा, तो ये हमारा ये एंगल कितना है, ये अगर लैम्डा है तो ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक m r ओमेगा स्क्वायर के, एक तो इस साइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। सही है, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इधर को, कितना, m r ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। ठीक है, अब देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, mg कहाँ लग रहा है, नीचे सेंटर की तरफ। इसके जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन मिल रही है वो m r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा मिल रही है। यही तो इफेक्ट करेगा mg को, ये थोड़ी ना इफेक्ट करेगा, साइन वाला फैक्टर थोड़ी ना इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि तो परपेंडिकुलर हो गया। सिर्फ कॉस लैम्डा ही है जो mg, जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है जिसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अगेंस्ट जो काम कर रहा है। सही है, तो हमने कहा इसकी वजह से ये mg जो पहले लग रहा था, सपोज करो अगर ये रोटेट ना हो रही होती तो टोटल कितना लगता है, mg लगता है। अब ये रोटेट करने लगी, रोटेट करने की वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया और इसका एक कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगा, तो इसने इस वैल्यू को घटा दिया। तो अब यहाँ दो फोर्स लगने लगे, एक इधर एक इधर। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। तो हमने कहा कि जो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेट काम कर रहा है, नेट फोर्स
वो कितना काम करेगा, एम जी डैश, क्या काम करेगा, एम जी डैश। अब एम जी नहीं लग रहा, अब एम जी डैश लग रहा, कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, इतना ही काम करेगा। तो एम एम तो कॉमन लेके सब कट गया, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। क्लियर है। अब देखो कॉस मैक्सिमम कहाँ होता है, जीरो पर। कॉस मैक्सिमम कहाँ होगा, जीरो पर। तो जब ये घूम के ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो इसके लिए लैम्डा कैसा हो जाएगा, ये वाली लाइन के लिए जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो जी डैश है वो वैल्यू में कैसी मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। और पोल पे ये जी कैसा हो गया, 90, तो कॉस 90 कितना हो गया, जीरो। तो ये टर्म कैसी हो गई, जीरो। सही है। तो हमें जी डैश कितना मिलेगा, जी के बराबर। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पे तो अगर ये रोटेट भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा, ये तो एक्सिस पे आ गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ, क्योंकि एम आर ओमेगा स्क्वायर में आर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। समझ गए, यहाँ जो सर्कल बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनेगा वाइड, तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा बड़ी। अच्छा, तो हम लिख देते हैं एट इक्वेटर, इक्वेटर लैम्डा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कैसा होता है हमारा, मैक्सिमम। तो जी डैश भी कैसा होगा, मिनिमम। कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू घटेगी इसमें से, मैक्सिमम वैल्यू घटेगी, तो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। पोल्स पर, एट पोल्स लैम्डा कैसा हो जाएगा, 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा हमारा, 0। कॉस 90 कैसा हो जाएगा, 0। तो जी डैश कैसा हो जाएगा हमारा, जी के बराबर। कैसा हो जाएगा, जी के बराबर। ये टर्म कैसी हो गई, 0। ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू द शेप ऑफ, सॉरी, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर है। और देखो हम इस आर की बात कर रहे थे ना, क्योंकि हम इसमें हमें आर, अब हमें क्या पता चलेगा आर कितना है ना। तो इस आर की वैल्यू को कैसे निकालें, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल कितना हमारा, लैम्डा। ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगी, आर के बराबर। तो इसमें हाइपोटेनियस पता है, ये आर क्या है, बेस। चाहिए। तो कॉस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, आर कॉस लैम्डा। अब यहाँ से आर कॉस लैम्डा अगर यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इज इक्वल टू आर कॉस लैम्डा रखेंगे ना, तो कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बस इतना हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, ये लिख लेंगे।